नमस्कार सभी को, सभी का चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, संस्कृत डिपार्टमेंट में एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन विषय का पेपर भी हो चुका है और जीके का पेपर भी हो चुका है। दोनों पेपर्स को मिला करके कितना स्कोर अपना हो ताकि अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित हो सके। आज के सेशन में 2023 में जो परिणाम जारी हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट में सामाजिक अध्ययन का, उसकी कितनी कट ऑफ रही थी उसको भी देखने वाले हैं। और 2023 में अभी जो पेपर का आयोजन हुआ है अपने, इसकी अनुमानित कितनी कट ऑफ जा सकती है उस पर भी अपने विचार करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पिछली कट ऑफ जो है उसके संदर्भ में थोड़ा बताना चाहूंगा। आपने इसके बारे में देखा भी होगा। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग 9/1/2024 को जो परिणाम जारी हुआ था, संस्कृत शिक्षा विभाग हेतु वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन विषय के पदों हेतु ग्रुप ए ये दिया हुआ है। उसके बाद में आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा के फलस्वरूप टीएसपी एवं नॉन टीएसपी क्षेत्र हेतु विज्ञप्ति के विरुद्ध निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों की पत्र जांच हेतु वैचारिक सूची जारी की गई है। यहाँ पर अपने इसको मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा। पीछे का थोड़ा देख लेते हैं ताकि अपने एक ये अनुमान रहता है कि कितनी रहती है। यहाँ पहले इन्होंने टीएसपी की बात की है। उस समय टीएसपी सीटों का थोड़ा सा फर्क हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर टीएसपी के जो पुरुष हैं सामान्य में, टीएसपी सामान्य में जो पुरुष हैं उनकी 295.93 यहाँ पर कट ऑफ रही थी और जो महिला हैं उनकी 238.36 यहाँ पर कट ऑफ रही थी। ये टीएसपी की बात कर रहे हैं। और एसटी में जो सामान्य थे उनकी 218.20 यहाँ पर कट ऑफ रही थी। अब आप देखिए अपने जो नॉन टीएसपी है उसकी अपने बात कर लेते हैं, एक बार पिछली देख लेते हैं। सामान्य की अगर बात करें, ये संस्कृत विभाग में 2023 में जो भर्ती का आयोजन हुआ उसकी कट ऑफ है एसएसटी की सामाजिक अध्ययन विषय की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। सामान्य में जो पुरुष हैं उनकी 331.48 यहाँ पर कट ऑफ रही थी, जबकि महिला की 327.41 यहाँ पर रही थी। 331 और 327, 28, 29, 30, 31 4 अंक का लगभग महिला और पुरुष में जो है वो यहाँ पर अंतर अपने को देखने को मिला था। वहीं वीडियो कैटेगरी की जो महिलाएं थी उनकी 214.95 यहाँ पर रही थी और डाइवोर्स की 280.44 यहाँ रही थी। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की 308.5 रही थी और एससी के जो पुरुष हैं उनकी 291.87 यहाँ पर रही थी। एसटी के जो पुरुष हैं उन महिला और पुरुष समान ही रही थी, 267.10 रही थी। और ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं वो 325.35 यहाँ पर रही थी। ओबीसी और सामान्य में जो फर्क रहा था वो आप देखिए 325 ओबीसी की थी और वो 331 है, यानी 6 अंक का जो डिफरेंस है वो वहां पर उस समय रहा था। ये संस्कृत डिपार्टमेंट में पद लगभग समान से ही आते हैं तो पेपर का लेवल भी समान सा ही होता है। अब की बार पेपर का एमबीसी की बात कर लेते हैं, 305 यहाँ पर रही थी। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि अपना जो अभी पेपर हुआ तो पहले सबसे पहले ये चीजें मायने रखती हैं कि कितने अभ्यर्थी बैठे हैं और पेपर का स्तर जो है वो बहुत ही मायने रखता है। कि अब की बार जो पेपर अपने दोनों देखें, जीके का पेपर और जो सब्जेक्ट का अपने एसएसटी का, तो ये सरल से कठिन की ओर जाता हुआ ही पेपर है। इतना सरल पेपर भी इसको अपने नहीं कह सकते और इतना कठिन भी ये पेपर नहीं मान सकते। एक मध्यम स्तर का पेपर है। पिछला पेपर आप 2023 का देखोगे तो उसका स्तर भी कुछ इसी प्रकार से था, तो उसके हिसाब से अपने यहाँ पर देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि फर्स्ट पेपर में कितने और सेकेंड में कितने अंक हैं। देखिए ये संस्कृत डिपार्टमेंट की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। 2024 की जो कट ऑफ है 2 गुना की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सामान्य में अगर बात करें, सामान्य के जो मेल हैं यानी कि 62 क्वेश्चन के लगभग 62 या 63 प्रश्न आपके फर्स्ट पेपर में ठीक हैं, तो ये एक अच्छी कंडीशन है मेरे हिसाब से। और सेकंड पेपर में अगर आपके 102 प्रश्न सही हैं तो कुल मिलाकर के आपके अगर 164 प्रश्न सही हैं तो एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो ये 328 के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता है। तो इससे एक बात तो तय है कि जनरल सामान्य के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो 328 के आसपास ये कट ऑफ जो है वो अपनी 2 गुना की जा सकती है। ठीक है। फीमेल में वही अंतर मैंने रखा है जो कि पिछली बार था, क्योंकि अमूमन इतना ही अंतर अपने को देखने को मिलता है। फीमेल की यहाँ 323 के आसपास, 323 प्लस, थोड़ा बहुत कोई ऊपर नीचे हो सकता है। ये मैं मेरा एक अनुमानित आपको मैं बता रहा हूँ। जो वीडियो कैटेगरी की महिलाएं हैं वो 226 के आसपास, और जो डाइवोर्स कैटेगरी के सामान्य में जो डाइवोर्स कैटेगरी की बहनें हैं, जो पृथकता बहनें हैं, तो वो उनकी 278 पॉइंट कुछ यहाँ पर रह सकती है। 1-2 अंक ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद में अपने यहाँ बात करें, ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है, तो ओबीसी में बात करें तो 315 के आसपास अगर अपने बन रहे हैं तो ये अपने 2 गुना की सूची में जा सकते हैं। एक चीज वापस आपको ये चलता हूं, ये फर्क देखिए 331 है मैंने बताया था और ओबीसी 318 है। तो यहाँ जितना फर्क रहा है उसी हिसाब से अपने देखें तो अमूमन यही फर्क देखने को मिलता है सामान्य में और ओबीसी में। 315 के आसपास है तो ये अच्छा एक स्कोर यहाँ हो सकता है। उसके बाद में
ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं वो 311 और ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल महिलाएं हैं वो 306 के आसपास रह सकती हैं। ओबीसी की जो महिलाएं हैं वो 309 का आंकड़ा ये मेरे हिसाब से रह सकता है। एससी के जो पुरुष उम्मीदवार हैं वो 285 प्लस हैं, तो ये दोगुना के लिए एक अच्छा स्कोर उनके लिए हो सकता है। और फीमेल जो है वो 289 से लेकर के 281 के मध्य अगर उनके हैं तो ये एक अच्छा आंकड़ा है। ऊपर भी बन रहे होंगे क्योंकि आप लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट का जो पेपर था एक प्रश्न सरल है, उसके बाद में हार्ड प्रश्न भी आए हैं। आज जीके का जो पेपर हुआ उसमें शुरुआती दौर के जो 30-35 प्रश्न हैं वो सरलतम थे। उसके बाद में पॉलिटिकल के प्रश्न आए हैं जो कथन के रूप में थे कि उपरोक्त कथन को मिलान कीजिए, तो वो उनकी स्थिति ठीक थी। और जो ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे गए वो भी मध्यम स्तर के प्रश्न थे, इतना भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल इजी प्रश्न है। बाकी इतना टफ था नहीं लेकिन इतना इजी भी नहीं था। तो ये एक सामान्य सी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि इसके संदर्भ में काफी ज्यादा मैसेज व्हाट्सएप वगैरह पर आ जाते हैं कि सर एक बार आप अपने अनुमान से एक वीडियो के माध्यम से बताइएगा। ये एक मैंने अपनी एक निजी व्यक्तिगत राय जो मेरे हिसाब से बनता है वो मैंने आप लोगों को बताया है। अलग अलग विचार सबके हो सकते हैं। कईयों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, वो 350 से ऊपर अंक उनके बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको लगेगा कि सर ने बहुत ही कम बताया है। और कईयों की बहुत ही कम बन रहे हैं तो उनको लगता है कि सर ने बहुत ही ज्यादा बता दिया। तो ये सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती है। बाकी आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप भी अपना अनुमान कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। हाँ, एक बात और आप लोगों को मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। देखिए, मैंने 3-4 क्लासें करवाई थी और उन क्लासों में अच्छे खासे प्रश्न आए हैं। आप लोग करंट जीके का जो क्लास थी कई बच्चों ने देखी होगी। मैंने जिन प्रश्नों के बारे में दबाव देके ये कहा ये प्रश्न जो है वो 100% आपके एग्जाम में आने वाला है और वो प्रश्न पुट अप हुआ है। कई प्रश्न ऐसे कम्युनिटी में डाले हुए थे राज सिंह वगैरह के या फिर माओजी से संबंधित, वो प्रश्न भी पुट अप हुए हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।